अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप मेरी फिशर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, खान साहब को ना जेल के अंदर आराम से बैठने नहीं दिया जा रहा। 9 मई मुकदमात के बाद जो फैसले आ रहे हैं ना, उनके आफ्टर शॉक्स बार बार खान साहब को जोरदार झटके अडियाला जेल के अंदर भी दे रहे हैं। आज जो झटका मिला है लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से मिला है। बुनियादी तौर पर वहां पे 2 केसेस थे जिनके फैसले आज सुनाए गए। इन फैसलों के अंदर शामूद कुरैशी तो सर पतली गली से निकल गए, लेकिन एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और इनके साथ जो दीगर थे मियां महमूद रशीद और जो उमर सरफराज चीमा है, सनम जावेद है, आलिया हमजा है, इनको धर लिया गया। ये सर वहां पे कड़की के अंदर इनकी गर्दनें फिट हो गई हैं, इनको सजाएं सुनाई गई। अब कितनी सजाएं सुनाई गई हैं? और दूसरा जो एक अहम सवाल पैदा हो रहा है कि 9 मई की मुकदमात जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर थे जिनके फैसले आगे फैसले में आपको बता दूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो फैसलाबाद की एडीसी ने 4 मुकदमात के अंदर फैसले सुना दिए। लाहौर के अंदर से दहशतगर्दी की जो अदालत है उसके 3 जो फैसले सुनाए गए, जबकि सरगोदा से एक फैसला है और अभी मजीद कुछ फैसले 9 मई के भी बाकी हैं, पेंडिंग है, वो भी आने वाले हैं। अब यहाँ पे जो अहम क्वेश्चन रेज होता है वो ये है कि अगर सरगोदा की अदालत ने किसी को 10 साल की सजा सुना दी है 9 मई के वाकये के अंदर, और फिर दूसरी अदालत ने भी 10 साल सुना दिए दूसरे मुकदमे के अंदर, तीसरे मुकदमे के अंदर भी अगर 10 साल या 5 साल सुना दी गई है, तो क्या इन तमाम सजाओं को यकजा किया जाएगा? इनको डबल किया जाए, यानी कि 10 साल 10 साल 10 साल 30 साल? क्या फिर ऐसे इन लोगों को इतनी लंबी चौड़ी सजाएं भुगतना पड़ेगी? ये मैं आपको आगे चल के बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊं कि इनको सजाएं आज कितनी हुई हैं। और जो दूसरा एक अहम सवाल जो उठ रहा था कि इस सजा से बच कोई नहीं सकता, अहम सवाल यह है क्या इससे कोई बच पाएगा? गिरफ्तारियों के बिना भी निजाम चल जाएगा? तो सर नहीं होगा। अपील उस वक्त तक नहीं होगी जब तक ये गिरफ्तारी नहीं देंगे। अपील की टाइम लाइन कितनी है वो मैं आगे चल के बताता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसके अंदर आलिया हमजा है और उनके साथ जो वो सनम जावेद है, इनको सजा 5-5 साल आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दी है। ये शादमान टाउन का वो थाना था, उसके जिलाओ गिराव का और पुलिस की वैन को वहां पे जलाया गया था, तो ये उस मुकदमे के इनको अंदर 5-5 साल सजा हुई है। जबकि शामूद कुरैशी तो सर मैंने पहले कहा ना पतली गली से निकल गए, पिछले मुकदमे के अंदर भी निकल गए। वो क्यों निकले वो भी आगे चल के आपको बताता हूं। अच्छा, इसके अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद है और मियां महमूद रशीद है, एजाज चौधरी है, उमर सरफराज चीमा है, तो इनको 10-10 साल इसके अंदर कैद सजा हो गई है। अब दूसरा जो क्वेश्चन था क्या इन तमाम सजाओं को जमा किया जाएगा, तो सर ऐसा नहीं है। मैं आज कानून दाने मुनीफ फारूक उनको सुन रहा था, वो एंकर भी हैं, तो वो ये बता रहे थे कि इन तमाम की अगर किसी को 10 साल एक मुकदमे के अंदर, दूसरे मुकदमे के अंदर 5 साल हो गई है, तो इन दोनों को जमा नहीं किया जाएगा, बल्कि ये होगा अगर पहले मुकदमे के अंदर 10 साल है, दूसरे मुकदमे के अंदर भी 10 साल है, तो वो शख्स 10 साल ही कैद जो वो काटेगा। और इसके अंदर ये भी चीज है, फर्ज किया सजाएं आज सुनाई गई हैं और जैसे कि तरीकिन साहब की लीडरशिप जेलों के अंदर है, ये 2-2 साल तकरीबन इन्हें हो गए, तो इनकी अगर सजा 10 साल सुनाई गई है, 10 साल दूसरी कोर्ट से, 10 साल तीसरी कोर्ट से, तो ये जो 2 साल गुजार चुके हैं ये भी 10 से मनफी हो जाएंगे, यानी कि उनकी टोटल सजा फिर बाकी 8 साल रह जाएगी। ये जो वो लॉ इसके ऊपर जो वो अप्लाई होता है। अब दूसरी जो इसके ऊपर अहम सवाल था कि क्या ये लोग गिरफ्तारी से भी बच पाएंगे? अभी मैं आपको बताऊं, मियां महमूद रशीद हैं जो वो हैं, ठीक है, और एजाज चौधरी है, उमर सरफराज चीमा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद है, ये तो ऑलरेडी जेल के अंदर है, ये तो वहां से अपील सजाओं के खिलाफ कर सकते हैं, ठीक है, सजाओं के खिलाफ अपील हो सकती है। लेकिन सनम जावेद, आलिया हमजा, ये तो बाहर घूम रही है, ये तो आजाद है, इनको इस मुकदमे के अंदर गिरफ्तारी देनी पड़ जाएगी। जब तक ये अपनी गिरफ्तारी नहीं देंगे या इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये अपील नहीं कर सकते। लेकिन इसके ऊपर एक बाइंडिंग भी है, बाइंडिंग ये हो गई है कि आपके पास 10 दिन का टाइम है, ऑलमोस्ट 10 दिन के अंदर अगर आप जो है वो अपने आप को गिरफ्तारी अपनी देते हैं या आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तभी जाके आप रिव्यू के अंदर जाएंगे, वो अपील के अंदर जाएंगे, अदरवाइज आप अपील के अंदर भी नहीं जा सकते। फिर ये होगा कि फिर आपको ये सजाएं भुगतना पड़ेगी अनटिल के आपको कहीं से कोई और कोर्ट या किसी और तरीके से आपकी सजाओं को कालादम नहीं करा दिया जाता। लेकिन सजाओं को कालादम करार देने के लिए भी आपको अपील की जरूरत होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जितनों को ये सजाएं हुई हैं उन सब ने जेल के अंदर जरूर जाना है। अच्छा, एक और भी सवाल लोगों के माइंड के अंदर आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि तमाम अदालतों से एक ही तरह की सजाएं आ रही हैं, ऑलमोस्ट सब अदालतों से 10-10 साल की जो वो सजाएं आ रही हैं। जैसे शामूद कुरैशी को एक अदालत ने बरी किया, दूसरे ने भी कर दिया, तीसरे ने भी कर दिया, तो ये स्क्रिप्ट लिखे हुए जजों के पास जा रहे हैं, ये लोगों का क्लेम है, ठीक है।
असल मामला ये है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना चाहिए। 9 मई एक रोज के अंदर हुआ है। 9 मई के मुकदमात के ऊपर जो दफात लगी वो एक तरह की हैं, क्योंकि हर जगह एक ही चीज जो वो अप्लाई की गई, जिलाओ गिराओ पथराओ, यही चीजें वहां पे थी। तो इस जिलाओ गिराओ के प्रोसेस के अंदर जो दफात लगी हैं वो सेम है। मुकदमात जो बने 9 मई एक दिन हुआ है और उसके मुकदमात जो बने वो ऑलमोस्ट सेम है। उसके अंदर दफात जो शामिल की गई है दहशत गर्दी की दूसरी इवन वो सारी की सारी सेम है। और फिर जब जो वो दफात सेम हो, केस एक ही हो, तो फिर मुख्तलिफ अदालतों से आप क्या समझते हैं? वहां पे कोई छोलों का रेट थोड़ा ही है कि मुल्तान के अंदर अलग होगा, रावलपिंडी के अलग होगा, कराची के अंदर अलग होगा। तो सर इनके ये आलू टमाटर छोलों वाले रेट नहीं होते हैं, ठीक है। ये वो है कि जब केस एक है तो सजाएं भी फिर एक होंगी। ये इसलिए 10-10 साल की सजाएं जो है वो बड़ी सजाएं 10 साल की यही जो है वो सुनने के अंदर आ रही हैं, जो फिर उनको दी गई है। ये भी आपका जो वो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया। और अब मैं आपको बताऊं कि जिस अंदाज के अंदर शामूद कुरैशी बचे, तो इसके ऊपर भी लोगों के सवाल उठ रहे हैं। तो सर शामूद कुरैशी को बचाने वाली उनकी वाइफ है। वाइफ ने उनको ऐसे बचाया कि वो बीमार थी, कराची के अंदर मौजूद थी, वहां पे उनका इलाज चल रहा था, शायद ऑपरेशन था या ऐसा कुछ था। तो शामुल कुरैशी कराची के अंदर मौजूद थे। अच्छा, इसके ऊपर एक गवाही भी आई थी, पुलिस के एहलकार की जो गवाही आई थी ना, जिसने एटीसी के अंदर जाके दी थी, मेरे ख्याल में लाहौर के अंदर ही दी थी, कि भाई वहां पे जब 7 मई को प्लानिंग की जा रही थी ये 9 मई के वाले से, तो उस वक्त वहां पे मैं भी मौजूद था, छुप के बैठा था वो टेबल के नीचे जामिया। तो उसके अंदर शामूद कुरैशी मौजूद नहीं थे। शामूद कुरैशी के हवाले से गवाही आई है कि वो वहां पे मौजूद नहीं थे। अब जाहिर है इदारों के पास भी वो फिर वो ला के बिठा नहीं सकते थे शामूद कुरैशी को, क्योंकि वो कराची के अंदर मौजूद थे, वहां पे उनका वो बेटा वहां पे मौजूद हुआ होगा। तो इसलिए शामूद कुरैशी तो इस चीज से बच गए, अहलिया की वजह से वो बीमार थी, वगरना अगर वो यहाँ पर होते तो शायद उनको भी धर लिया जाता। तो असल मामला ये है। लेकिन लोग ये फील कर रहे हैं कि शायद शामूद कुरैशी को फिल्टर करके बाहर निकाला जा रहा है, उनको डील दी जा रही है, और फिर वो तरीके साहब को वो अपने हाथ में ले लेंगे, हाईजैक कर लेंगे, और खान साहब को पतली गली से बाहर कर दिया जाएगा, अंदर नहीं पतली गली से बाहर कर दिया जाएगा। ये लोगों के माइंड के अंदर चल रहा है। चलो आने वाले दिनों के अंदर देख लिया जाएगा, शामूद कुरैशी जब रिलीज हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो लग पता जाएगा कि वो उनका जो ऊंट है किस करवट जाके बैठता है। तो ये शामूद कुरैशी का जो है वो मामला था।